भद्रं तन्यास्व ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा सदैव आप सबके लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। प्रातःकाल की बैठक में आप लोगों को मैंने वैदिक धर्म की कुछ मुख्य बातें समझाई थी। वेद दिव्य ज्ञान का कोश है, अनंत विद्याओं का स्रोत है। वेद के विषय में विद्वानों की 3 प्रकार की मान्यताएं हैं। पहली मान्यता, वेद परमात्मा की वाणी है, अपौरुषेय है। सृष्टि का जब आविर्भाव होता है तो जीवों के कल्याणार्थ परमात्मा स्वयं उस वेद को प्रकट करता है ब्रह्मा के माध्यम से। वेद में इसके लिए हमें उदाहरण मिल जाता है, यो ब्रह्मांडं विदधात पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै। अभिप्राय, इस परमेश्वर ने सर्वप्रथम ब्रह्मा का निर्माण किया और उसमें अपने दिव्य ज्ञान को, वेद को भर दिया। ब्रह्मा के द्वारा वेद का आविर्भाव हुआ, ये एक सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है, वेद दिव्य ज्ञान है, लेकिन वह ऋषियों की समाधि अवस्था में जिस सत्य की अनुभूति हुई, उस सत्य को ऋषियों ने अपनी भाषा में व्यक्त किया। इसीलिए वह आप्तवाक्य है। आप्तवाक्य होने के नाते वो शब्द प्रमाण है। एक मान्यता है कि नहीं, वेद ऋषियों के माध्यम से आविर्भूत तो हुआ, लेकिन वह ऋषियों के द्वारा छंदोबद्ध नहीं किया गया। वेद के मंत्र ज्यों के त्यों ऋषियों के मस्तिष्क में अवतरित हुए और उन्हीं को ऋषियों ने अभिव्यक्त किया। क्योंकि वर्तमान के भाषा वैज्ञानिकों ने ये निश्चय किया है कि भाषा जो आदिकाल में आविर्भूत हुई वो वाक्यात्मक थी, अक्षरात्मक व शब्दात्मक नहीं। वाक्यात्मक होने के नाते वाक्य के वाक्य पूरे अभिव्यक्त हुए। उसी को प्राचीन ऋषियों ने इस रूप में व्यक्त किया कि वह वैदिक विज्ञान ऋषियों के मस्तिष्क में समाधि की उच्चतम अवस्था में वाक्य रूप से आविर्भूत हुआ। उसमें ऋषि केवल माध्यम बने, उनके निर्माता नहीं बने। इससे आप लोग समझ जाएंगे, वेद परमात्मा की दिव्य वाणी है, उसका कोई रचयिता नहीं। वह ब्रह्मदेव के द्वारा आविर्भूत हुई। ब्रह्मदेव ने आगे ऋषियों को दिया। वेद दिव्य ज्ञान है, नित्य ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है। ऋषिगण समाधि अवस्था में उसे अनुभव किए और अपनी भाषा में उन्होंने अभिव्यक्त किया। ये दूसरा मंत्र। और वेद का दिव्य ज्ञान, नित्य ज्ञान, शाश्वत ज्ञान छंदोबद्ध
ही है, अनादिकाल से छंदोबद्ध है। ऋषियों के मस्तिष्क में वो ज्यों के त्यों छंद अवतरित हुए और उन छंदों का ऋषियों ने उच्चारण किया। ये 3 विचारधारा है। किसी भी विचारधारा की दृष्टि से देखा जाए, वेद ज्ञान की नित्यता में कोई अंतर नहीं। वेद के मंत्र ज्यों के त्यों ऋषियों के मस्तिष्क में अवतरित हुए, वह वेद के मंत्र ज्यों के त्यों ब्रह्मा के मुख के द्वारा ऋषियों को मिले, या वेद मंत्रगत अर्थ विधियों ऋषियों के अनुभव में आए और उन अर्थों को ऋषियों ने वाक्यात्मक रूप से, मंत्र रूप से अभिव्यक्त करके जनमानस में प्रचारित किया। तीनों दृष्टियों से वैदिक ज्ञान की नित्यता में कोई अंतर नहीं आता। किसी भी मत को मानने वाला दार्शनिक वेद ज्ञान की नित्यता को स्वीकार करता है। ज्ञान नित्य है, शाश्वत है, अपौरुषेय है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि ज्ञान किसी पुरुषार्थ का परिणाम नहीं हो सकता, प्रयत्न का परिणाम नहीं हो सकता। एक बच्चा जब पैदा होता है उसमें ज्ञान निहित होता है। वह अपने अध्ययन द्वारा, अपने अभ्यास द्वारा उस ज्ञान को विकसित करता है, प्रकाशित करता है। उस ज्ञान का वो निर्माता नहीं होता। अंग्रेजी में एक शब्द है एजुकेशन। एजुकेशन का भी यही अर्थ होता है कि व्हाटएवर इज इन एंड ट्राई टू ब्रिंग आउट। जो कुछ उस व्यक्ति में ज्ञान निहित है, गुण निहित है, उसी को हमें बाहर निकालना है, प्रकाशित करना है। बाहर से उसमें ज्ञान भरना नहीं है। और जो उसमें निहित है वो शाश्वत है। शाश्वत कैसे है? तो वैदिक विज्ञान मानता है कि ज्ञान चेतन का स्वभाव है, चेतन का सहज स्वरूप है, अथवा चेतन स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उपनिषदों की भाषा में तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप ही ज्ञान है। और उसी अनंत ज्ञान को, व्यापक ज्ञान को, बृहद ज्ञान को, विस्तार को प्राप्त होने वाले ज्ञान को वेद कहते हैं। इसीलिए वेद जिस धातु से बनता है उस धातु का भिन्न भिन्न गणों में प्रयोग है और भिन्न भिन्न गणों के अनुसार उसके अर्थ भी हैं। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद प्रापणे आदि अर्थों में उस वेद का विशेष रूप से विवेचन किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि वह दिव्य वैदिक विज्ञान ही शाश्वत सनातन धर्म का मूल स्रोत है। उसी से विभिन्न प्रकार की विद्याएं आविर्भूत होती हैं। वेद में जिन विद्याओं का पूर्ण रूप से विवेचन किया गया है, उन्हीं विद्याओं को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। जैसा कि मैंने सवेरे बताया था, अब भी आप लोग सुन लें। वेद के विद्याओं की व्याख्या भिन्न भिन्न रूपों में तत्वदर्शिता ऋषियों ने की है। एक कर्म प्रधान, जीवन को विकास की दिशा में प्रवृत्त होने के लिए, आंतरिक और बाह्य उन्नति के लिए कर्म का ही आश्रय लिया जा सकता है, दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इसीलिए गीता में भगवान ने बात बताई, जो लोग योगारूढ़ होना चाहते हैं, क्योंकि गीता की भाषा में योगारूढ़ होना श्रेष्ठतम अवस्था है, उससे परे और कुछ नहीं है। जिसको उपनिषदों में ब्रह्मस्त्र कहा गया है, उसी को गीता योगारूढ़ कहती है। और योगी होने के लिए भगवान ने कहा आरूढ़ पुनर्योगम कर्म कारो मुच्यते। उस योगारूढ़ की अवस्था को प्राप्त होने के लिए सर्वप्रथम कर्म में प्रवृत्त होना होगा। और कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार का करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, इसकी व्याख्या जिन ग्रंथों में है उसे हमारे यहाँ ब्राह्मण शब्द से संबोधित किया गया है। वह वेद की कर्मकांडात्मक मीमांसा ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में समस्त क्रियाकलाप को यज्ञ रूप में देखा गया है और मनुष्य के लिए अनिवार्यतः इन यज्ञों की व्यवस्था दी गई है। मनुष्य का जीवन यदि यज्ञात्मक हो जाए तो इसी जीवन में जीते जी
वह परम तत्व को प्राप्त कर लेगा, परम गति को प्राप्त कर लेगा। यदि यज्ञात्मक उसका जीवन नहीं है तो वह परम तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बनता, क्योंकि यज्ञ ही ऐसा कर्म है जिसके द्वारा वह समस्त बंधनों से विमुक्त हो सकता है। गीता में भगवान ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा, यज्ञार्थात् कर्मणोत्तर लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ से अतिरिक्त जो कर्म की व्यवस्थाएं हैं वो बंधन में कारण होती है। यज्ञात्मक जीवन बंधन में कारण नहीं होता, यज्ञात्मक कर्म बंधन में कारण नहीं होते। इसलिए हर एक व्यक्ति को यज्ञ में कर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। वहां यज्ञ शब्द का अर्थ केवल आहुति प्रदान करना नहीं है, वहां यज्ञ शब्द बहुत ही व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। और यदेशयन्निदं सर्वं पुनः तस्मादेश एव यज्ञ, ऐसी यज्ञ की व्याख्या की गई है जिस क्रिया के द्वारा यह सब कुछ पवित्र होता हो उसे यज्ञ कहा गया है। ये यज्ञ शब्द की व्याख्या उपनिषद में की गई है, छांदोग्य उपनिषद में। इसलिए मनुष्य के जीवन में वही करणीय कार्य है जिससे यह सब कुछ पवित्र हो। जिन क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में अपवित्रता आती हो, उस क्रिया का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, वह अयज्ञ है। और भगवान ने कहा कि जो अयज्ञ में जीवन जीने वाले हैं उनको न तो यही सुख मिलता है, न तो मरने के बाद ही सुख मिलता है। और यज्ञात्मक जीवन जीने वाले जो लोग हैं वह समस्त पापों से मुक्त होकर के इसी जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर लेते हैं। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, वह समस्त पापों से विमुक्त होकर के, शुद्ध होकर के परम शांति के भाजन बन जाते हैं। इसलिए यज्ञात्मक जीवन की बड़ी महिमा है। यज्ञात्मक जीवन क्या है, इसके लिए मूल शब्दों में इतना आप लोग याद रख लें, जिसके द्वारा यह सब कुछ पवित्र होता हो ऐसी क्रियाओं का अनुष्ठान करें। अपने विचार से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से कोई ऐसा कार्य न करें जिसके द्वारा अपवित्रता आवे। अपवित्रता किसे कहते हैं? जिससे व्यक्ति का चित्त दूषित होता हो, जिससे व्यक्ति के हृदय में मोह का जागरण हो, ममता का जागरण हो, अहंकार का जागरण हो, जिसके व्यक्ति के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का जागरण हो, ये सब जीवन को अपवित्र बनाने वाले हैं, दूषित बनाने वाले हैं। इन क्रियाओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए। उत्तम से उत्तम क्रिया यदि आप में अहंकार उत्पन्न करती है तो आपके लिए त्याज्य है, ये बात क्रिया कर लो। उत्तम से उत्तम क्रिया का आप अनुष्ठान करें, लेकिन उस क्रिया के बदले में आपके हृदय में अहंकार जागृत हो जाता है। वो अहंकार आपके पतन में हेतु बन जाएगा, आपके जीवन को दूषित कर देगा, अपवित्र कर देगा, पतित कर देगा। इसलिए वो यज्ञ नहीं है, वह यज्ञात्मक कर्म नहीं है, वह यज्ञात्मक जीवन नहीं है। इसलिए जिससे आप पवित्र हो, जिससे सब कुछ पुनीत हो जाए, जो सबको पवित्र करने में हेतु हो, यदेशयन्निदं सर्वं पुनः, जिससे यह सब कुछ पवित्र होता है, इसीलिए उसे यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञ शब्द की व्याख्या में यह बात समझाई गई है कि आप वही कर्म करें जिससे सब कुछ पवित्र हो, ऐसा कर्म न करें जिससे अपवित्रता का प्रसार हो। आप भी दुखी हो, दूसरे को भी दुखी करें, ऐसे कर्म से क्या लाभ? आप भी संतप्त हो, दूसरा भी संतप्त हो, ऐसे वचन से क्या लाभ? आप भी दुखी हो, पहले आपका मन दुखी हो, फिर दूसरे के मन को दुख पहुंचावे, ऐसे संकल्प से क्या लाभ? इसलिए ये अयज्ञात्मक जीवन है। यज्ञात्मक जीवन जीने के लिए आपको सब कुछ पवित्र हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। और इसकी सीख देता है ब्राह्मण भाग। उसमें मूल रूप से पंचयज्ञ की व्यवस्था है। पंचयज्ञ में ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नरयज्ञ और भूत यज्ञ, ये हमारे यहाँ 5 प्रकार के यज्ञ का विधान है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। सबसे पहले प्रातः काल उठते ही आपको ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ माने क्या होता है? ब्रह्म यज्ञ को ही गीता में ज्ञान यज्ञ कहा गया है। और गीता में भगवान ने बताया, श्रेयान् द्रव्यमयात् ज्ञान यज्ञ परं तप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वप्रथम आपको ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रातः काल उठिए, उठ करके, आजकल तो उठना तो दूर रहा, बिस्तर पर पड़े पड़े चाय चाहिए,
उसका नाम क्या रखा है? बेड टी। और बेड टी को यदि यानी सही माने में पूछो तो सही में बेड टी है वो। हाँ? इसलिए सर्वप्रथम आप ब्रह्म यज्ञ कीजिए। दिन चढ़ी आया, एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा था, दिन चढ़ी आया खुली नींद तो पीने लगे बेड टी लेट। और वेद शास्त्र, गीता, रामायण, उपनिषद ग्रंथ साहब आज का पाठ करना तो दूर रहा, हाथों में अखबार आ गया। अब हवन करने की जगह जहां हवन करते थे वहां मुख में सुलग रही सिगरेट। अब आप सोचिए कैसा जीवन विकृत हो गया है। अब यहां ब्रह्म यज्ञ के लिए कहीं स्थान रह गया है? कहीं नहीं रह गया। क्या करोगे आप? इसलिए शास्त्र कहता है कि भाई अपने आप को संभालो। तुम कहां भागते चले जा रहे हो? दिन भर तुम्हारे जीवन का वही कार्यक्रम होगा जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन करोगे। प्रातः काल उठिए, सर्वप्रथम ब्रह्म यज्ञ कीजिए। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ क्या होता है जानते हो? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ माने किसी धर्म शास्त्र का पठन, अध्ययन। जो आपको भाषा आती है उसी भाषा में आपको कोई न कोई सदग्रंथ मिल जाएगा। यदि वेद नहीं पढ़ सकते, किसी महापुरुष की वाणी पढ़िए। आप अपनी भाषा में, पंजाबी में इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहब के अनेक अंश निकाल करके गुटके के रूप में परिवर्तित कर दिए गए हैं, उनको पढ़िए। उससे देखें आपको कितना अच्छा प्रेरणा, कितनी अच्छी यानी जीवन में शक्ति प्राप्त होती है। वो ब्रह्म यज्ञ। और कुछ नहीं आता, चलो बैठकर भगवान का नाम लो, ये तो कर सकते हो थोड़ी देर शांति से। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है ज्ञान यज्ञ। ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है वेद के लिए। आप वेद तो नहीं पढ़ सकते, वेद के ही अनुवाद तो हैं। एक बात याद रखो, जो बातें वेद में लिखी है ना, वही बातें हमारे महापुरुषों ने अपनी बोलचाल की भाषा में लिखा। मध्यकाल में कुछ शताब्दियों पूर्व ऐसे समझ लो, भारत में जब मुसलमानों का शासन था, यहाँ सारे धर्म शास्त्र फूके जा रहे थे, धर्म स्थान तोड़े जा रहे थे, अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। उस समय जितने बड़े बड़े विद्यालय थे, गुरुकुल थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि जो दुनिया में प्रतिष्ठित हमारे यहाँ विश्वविद्यालय थे, सबको ढहा दिया गया था, तोड़ दिया गया था। सारे गुरुकुल समाप्त कर दिए गए थे। पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया बंद हो गई थी। उस समय संतों ने उसी वेद ज्ञान को अपनी बोलचाल की भाषा में अपने अपने प्रांतों में प्रचारित किया, उसी वैदिक विज्ञान को। और उसी का संकलन विभिन्न रूप से आया। तुलसीदास जी ने हिंदी में रामायण, उसी वेद के अर्थ को राम कथा के माध्यम से व्यक्त किया। पंजाब के हमारे महापुरुष गुरुओं ने अपनी वाणी में उसी वैदिक दिव्य विज्ञान का, उपनिषद के दिव्य विज्ञान को अपनी भाषा में बोल करके जन सामान्य को जागृत किया। उसी को महाराष्ट्र के संतों ने, तुकाराम ने, नामदेव ने, ज्ञानदेव ने वहां की भाषा में अपनी जनता को समझाया। उसी को असमिया भाषा में दो संत हुए वहां पर, शंकर देव और माधव देव, उन्होंने असमिया में उसका अनुवाद किया। उसी समय बंगाल में चैतन्य महाप्रभु और कृतवास ऐसे संत हुए जिन्होंने अपनी बंगाली भाषा में उस बात को कहा। यानी मेरे कहने के प्राय भारत के प्रत्येक प्रांत में उस समय सौभाग्यवश परमात्मा की प्रेरणा से अच्छे संत महापुरुष हुए। उन्होंने उसी वेद के ज्ञान को अपनी अपनी भाषा में व्यक्त किया और जन सामान्य के लिए सुलभ कराया। तो उनकी वाणी तो है ना आपके लिए, वो वेद से कम स्थान नहीं रखती, वेद से कम महत्व नहीं रखती। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वेद किसे कहते हैं? दिव्य ज्ञान के स्रोत को। और यह दिव्य ज्ञान के स्रोत महात्मा वारसी जब समाधि की अथवा चेतना की उच्चतम स्थिति में जाते हैं, उस अवस्था में उनमें आविर्भूत होता है और वही अपनी अनुभूतियों को अपनी भाषा के द्वारा और जन सामान्य के लिए व्यक्त करते हैं। इसलिए जो महत्व वेद का है, वही महत्व उन महापुरुषों की वाणियों का है। उनकी वाणी का पाठ करना, उसका मनन करना, चिंतन करना भी वेद पाठ के समान है। वो भी ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ से कम उसका स्थान नहीं है, वो भी ब्रह्म यज्ञ है। इसलिए प्रातः काल उठिए, स्नान आदि के पास स्वाध्याय कीजिए, ब्रह्म यज्ञ कीजिए, उसके साथ देव यज्ञ कीजिए, परमात्मा की आराधना।
दिव्य शक्तियों का आवाहन। आप जानते हैं आपके इस शरीर में जो कुछ भी है वो देवताओं का ही प्रसाद है। देवता माने वो नहीं जो आकाश में रहते हो। वेद में जिन देवताओं की चर्चा की गई है, जिन देवताओं की एक लंबी लिस्ट प्रकाशित की गई है, हमारे यहाँ पूजा के समय हर एक विद्वान उसका उच्चारण करता है। विष्णु और रात्मस से लेकर के जहां पर सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, अग्नि देवता, बातो देवता, वसो देवता, पृथ्व्या देवता, ये जितने दिव्य शक्तियां हैं इन्हीं को देवता शब्द से संबोधित किया गया है। और इन्हीं देवताओं का अंश है आपके शरीर में जिससे आप जी रहे हो। अच्छा, आपसे यदि मैं पूछूं आपके शरीर का पानी खत्म हो जाए तो आप जीवित रह सकते हैं? क्या राय? अच्छा, आपके शरीर से टेम्परेचर अग्नि खत्म हो जाए तो, और यदि वायु बंद हो जाए तो, और यदि आपके शरीर में ये पृथ्वी का अंश जो मांस आदि है, अस्थि आदि है, ये अस्थि यदि आपकी कमजोर हो जाए तो खड़े रह सकते हैं क्या? फिर कौन सा ऐसा देवता है जिसके बिना आपका काम चलता है? चल सकता है? बिना देवताओं के अंश के आप जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। समस्त देवताओं के अंश से ही आपके शरीर का निर्माण हुआ है। समस्त देवताओं के अंश से ही आपकी इंद्रियों का निर्माण हुआ है। और महादेव देवताओं के अंश से शरीर इंद्रियां बनी है, और महादेव का अंश जो है वही आत्मा के रूप में आपके हृदय में प्रकाशित हो रहा है। इन देव और महादेव के आविर्भूत रूप ही तो आप हैं, और क्या है? चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, आप देखेंगे कि आपका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। यू नो योर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। आपका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है, कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं है इन देवताओं से अतिरिक्त। इसलिए जिन देवताओं के प्रसाद से आपका यह जीवन बना हुआ है, उन देवताओं की पूजा करें। आप कैसे पूजा करें भाई? अग्नि देवता है, वायु देवता है, जल देवता है, ये पृथ्वी देवता है। आप अपने किसी भी क्रियाकलाप से इनको दूषित मत करें, इनको पवित्र बनाने की कोशिश करें। एक दिन मैं यहां यात्रा कर रहा था, ट्रेन में बैठा हुआ था, मेरे बगल में एक सज्जन बैठे थे। पहले थोड़ी देर तक तो व्याख्यान देने लगे समाज हित की, क्योंकि आजकल व्यक्ति अपने हित के लिए कम समाज हित के लिए ज्यादा चिंतित है। समाज हित की बात होने लगी, समाज हित की चिंता बहुत दूर तक करते चले गए। उसके बाद में धीरे से उन्होंने अपने पॉकेट से सिगरेट निकाला, उसको 2 बार ठोका, एक लाइटर निकाला, दबाया और मुंह में लगा लिया। मैंने उनसे कहा श्रीमान जी, मैं तो सोचा आप समाज के बड़े हितैषी हैं, क्या फिर आपको शंका क्यों हो गई? हम कहा आप ये जानते हैं कि जो स्पेस में निहित ऑक्सीजन है, हम कहा पढ़े लिखे लग रहे हैं, बोले हाँ। आपको इसमें शंका कैसे हो गई? शंका नहीं हो गई, मेरे समझ में कम आया। अब जरा मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए, ये जो स्पेस में ऑक्सीजन है, इस पर आपका अकेले का अधिकार है? यहां जितने बैठे हैं सबका? बोले नहीं, यहां जितने बैठे हैं सबका है। हम कहा तो उस ऑक्सीजन को दूषित करने का आपको क्या हक है? मैं समझा नहीं। हम कहा जो आप ये सिगरेट पी करके धुआं छोड़ रहे हैं, तो इस डब्बे का जो स्पेस है उसमें ऑक्सीजन है उसमें। हम कहा आपके सिगरेट के धुएं से दूषित हो रहा है कि नहीं? और वही दूषित ऑक्सीजन हम सबके नाकों के द्वारा हमारे फेफड़े में जा रहा है कि नहीं? बोले तो आपने कभी सोचा ही नहीं। हम कहा क्यों नहीं सोचे भाई? तो आप कहते तो मैं बंद कर देता हूं। हम कहा मेरे कहने से नहीं, आप जरा सोचिए, जिस ऑक्सीजन को आप दूषित कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन यहां जितने लोग बैठे हुए हैं सबके जीवन का स्रोत है। आपको अपना जीवन यदि पसंद नहीं है, यदि आपको अपना जीवन प्रिय नहीं है, पसंद नहीं है, तो उसको नाश कीजिए। देवता हम सबके ऊपर तो दया कीजिए कम से कम। दूसरे के जीवन को दूषित करने का आपको कोई अधिकार नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता। हमारे क्रियाकलाप से, हमारे विचार से, हमारे थिंकिंग से
हमारे वाइब्रेशन से समाज दूषित हो रहा है या पवित्र, ये सोचने के लिए किसी को फुर्सत नहीं। आप कभी चिड़ियाघर देखने जाते हैं? जू जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, है? कभी गए वहां? देखा होगा। जब वहां देखा होगा, गए होंगे, तो जहां पर जेकल रहते हैं, जहां पर उल्फ रहते हैं, यानी जहां गीदड़ रहते हैं, भेड़िए रहते हैं, जहां पर चीते रहते हैं, या टाइगर या शेर जहां रहते हैं, वहां कभी आकर जाकर देखे? वहां घंटे पर खड़े हो सकते हैं आप? कितनी बदबू आती है और उनके जीवन में कितनी छटपटाहट होती है। कभी शांति से बैठा देखा किसी को? घूमते रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। क्यों? कारण क्या? जहां वो रहते हैं वहां का वातावरण इतना दूषित रहता है बदबू के मामले कि आप वहां ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते नजदीक जाकर, और उनके जीवन में शांति नहीं होती, इधर से इधर घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं भाई? उनके जीवन से बदबू क्यों आती शरीर से? क्या इसलिए उनका आहार दूषित है, वो सड़ी हुई मांस खाते हैं? तो आप जो अपने घरों में पकाकर खाते हैं वो सड़ी हुई नहीं होती, वो क्या होती है? आप जरा सोचिए। जिस मांसाहारी के जानवर के निकट आप एक क्षण खड़े नहीं रह सकते, और वही काम आप करते हैं। यदि उस मांसाहारी जानवर के यानी शरीर से निकलने वाले वेब्स के द्वारा वो एटमॉस्फेयर दूषित होता है, तो क्या आपके शरीर से सुगंधी निकलती होगी? क्या सोचते हैं आप? क्या उस एटमॉस्फेयर को सुंदर बनाते हैं मांसाहार करके? क्या करें स्वामी जी, डॉक्टर कहते हैं मांसाहार से प्रोटीन मिलता है। अच्छा, तो जिसका आप मांस खाते हैं वो कौन लोग हैं? शाकाहारी है या मांसाहारी? आपने कभी कुत्ते की मांस खाई? नहीं खाई होगी। भेड़िए की, गीदड़ की, चीते की? ना ना। मांस किसका खाते हैं आप? बेचारी भेड़, बेचारी बकरी, इन्हीं के मांस खाते हैं ना, जो बिल्कुल हम्बल और जो प्योर शुद्ध शाकाहारी है। किसी मांसाहारी जानवर का कोई मांस खाने के लिए तैयार नहीं है। शाकाहारी जानवर के मांस खाते हैं, किसके लिए? प्रोटीन के लिए। अरे हम कहा अकल के दुश्मन, जो प्रोटीन भेड़ खाती है, भेड़ को तुम खाते हो, वही प्रोटीन डायरेक्ट क्यों नहीं तुम खाते? वो प्रोटीन डायरेक्ट खाओ तुम। घास भेड़ खाया, भेड़ को तुमने खाया, तुम डायरेक्ट घास क्यों नहीं खाते? शुद्ध प्रोटीन मिलेगा। वो तो प्रोटीन आ रहा तुम्हारे पास, इनडायरेक्ट आ रहा है। वो तो भेड़ के शरीर का रोग भी तुम्हारे पास आएगा, केवल प्रोटीन ही थोड़ी आएगा, उसके दोष भी तो आएगा। तो डायरेक्ट तुम प्रोटीन क्यों नहीं लेते साग से? इतनी समझ नहीं। आप लोग जानकर हैरानी होगी, 20 वर्षों के अंदर 40% अमेरिकन शाकाहारी बन गए, इन्हीं 20 वर्षों के अंदर। और भारतीय विद्वानों के प्रचार से एक आंदोलन शुरू हो गया वहां। और भारत में जिनके घर में कभी गंडे प्याज जिसे कहते हैं अरे भाई, ये हमारे शिष्य कहते हैं कि आपको 30 वर्ष हो गया पंजाब में रहते, आप पंजाबी नहीं बोलते कभी। तो हम बोलकर बता रहे हैं, देखो हमें कुछ याद है तो जिनके घर में कभी प्याज के दर्शन नहीं होते थे, आज उनके यहाँ चिकन बनता है। चिकन, कहते हैं हम क्या करें, कई देवियां आती हैं, हम क्या करें स्वामी जी, हमारे बच्चे नहीं मानते। जैसे उनके बच्चे यानी पहले से ही सीख करके आए थे घर में जाकर चिकन खाना चाहिए। अरे देवियों, अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में, वहां पर एक विषय था कि मनुष्य जन्म से शाकाहारी है या मांसाहारी। मैंने वहां पर एक प्रश्न किया, हम कहा कि भाई तुम लोग ये मानते हो कि मनुष्य जो है बंदर की संतान है? बंदर की संतान है, बंदर से विकसित होकर मनुष्य बना है। हम कहा तुम लोग कोई जितने विद्वान यहां बैठे हो, बंदर की एक जाति बता दो, एक ब्रीड बता दो जो मांसाहारी हो। बंदर मांसाहारी है या शाकाहारी? सब कहते नहीं, मंकी प्योर वेजिटेरियन।